गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। डियर मैं आज मैं वो मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो करंट अफेयर आज के ही हैं। देन ये पेपर में आने वाली चीज़ है और ये आप इसको कंटिन्यू रखेंगे देन 100% आपको ये पेपर में मिल जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डेली आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। देन शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में उभयचर वर्ग की दो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां माइग्रीजेलस स्पेलुनका और नाइक्टिवेट्राचुस इंट्रानेली किस बाघ अभ्यारण्य में पाई गई है। देखिए इसके चार ऑप्शन होते हैं। देन मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका जो आंसर है मुद्रुमलाई बाघ अभ्यारण्य। देखिए इसमें इसकी कुछ डिटेल्स हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखो जितना इसके नज़दीकी करीब जाएंगे, अंदर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जो ये क्वेश्चन जो है, उभयचर वर्ग की दो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ माइग्रीजेलस स्पेलुनका गुफा नृत्य मेंढक और नाइक्टिवेट्राचुस इंद्रानेली जिसे बोलते हैं इंद्रनील का रात्रि मेंढक मुर्दुमलई बाघ अभ्यारण्य में खोजी गई हैं। मुर्दुमलई बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में केरल का वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक का वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मुगुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली शामिल है, जिससे यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन IAC कहाँ आयोजित किया गया है। इसका जो आंसर है मिलान, इटली। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन IAC मिलान, इटली में शुरू हुआ। इसमें 10,000 से अधिक अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वान, उद्यमी और पेशेवर शामिल हुए। इसका विषय उत्तरदायी अंतरिक्ष के लिए स्थिरता था, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और पर्यावरण संरक्षण के लिए संतुलित पर केंद्रित था। 200 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें चंद्रमा और मंगल अन्वेषण, जलवायु परिवर्तन, निजी कंपनियों की भूमिकाएं और अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्थायी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना था। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बनी जो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। इसका जो आंसर है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL जो कोल इंडिया की सहायता से कंपनी है, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भारत की 216वीं अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया। SECL अब 4 अमृत फार्मेसी संचालित करने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। अमृत फार्मेसी जेनेरिक और जीवन रक्षक ब्रांडेड दवाई, इम्प्लांट और सर्जिकल उपभोग्य वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। सन 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अमृत सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा लक्ष्यों का समर्थन करती है और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ मिलकर सस्ती स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करती है। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील जो हाल ही में समाचारों में थी,
किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने गोविंद सागर झील में जब क्रीड़ा गतिविधियों की शुरुआत की। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है। यह गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है, जो इसे सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध से जल मिलता है। भाखड़ा बांध दुनिया के सबसे ऊंचे ग्रेविटी बांधों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 225.5 मीटर है। झील 90 किलोमीटर लंबी है, लगभग 170 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसकी अधिकतम गहराई 163.07 मीटर है, जिससे यह सबसे गहरी कृत्रिम झीलों में से एक बनती है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है, जिससे क्षेत्रीय कृषि को लाभ होता है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने खाद्य और कृषि की स्थिति 2024 सोफा रिपोर्ट जारी की? इसका जो आंसर है खाद्य और कृषि संगठन FAO। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने खाद्य और कृषि की स्थिति 2024 सोफा रिपोर्ट जारी की। FAO की खाद्य और कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों का स्थिरता के लिए बदलना है और ये छिपी हुई लागतों को उजागर करती है, जो बाजार और नीति की विफलताओं से होने वाले बाहरी खर्च या आर्थिक नुकसान है। रिपोर्ट में अस्वास्थ्यकर आहारों पर जोर दिया गया है, जो वैश्विक छिपी लागतों का 70% योगदान करती है, जिसमें गैर संचारी रोग शामिल है। औद्योगिक कृषि खाद्य प्रणाली छिपी लागतों में से सबसे अधिक योगदान करती है, लगभग 5.9 ट्रिलियन डॉलर। भारत की छिपी लागतें वार्षिक रूप से लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो मुख्य अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न से आती है और वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। जो सोफा रिपोर्ट FAO के प्रमुख विषयों का आर्थिक अवलोकन है और ये कृषि खाद्य प्रणालियों और डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है। 6वां आंसर है, झीली मेला हर साल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? देखिए, पहला जो आंसर है इसमें जम्मू और कश्मीर है। ये 10 दिन का झील मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। 16वीं सदी के डोगरा नायक बाबा जित्तो के बलिदान का जश्न मनाता है। बाबा जित्तो एक ब्राह्मण किसान ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए और एकता, ईमानदारी और साहस जैसे मूल्यों का बढ़ावा दिया। ये सांस्कृतिक आयोजन लगभग 20 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है और स्थानीय कारीगरों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ये जम्मू की समृद्ध विरासत की प्रदर्शित करता है और किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किन राज्य संगठनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म GMP लॉन्च किया? इसका जो आंसर है संयुक्त राष्ट्र, औद्योगिक विकास संगठन और क्लाइमेट क्लब UNIDO। देखिए, संयुक्त राष्ट्र, औद्योगिक विकास संगठन UNIDO और क्लाइमेट क्लब ने हाल ही में ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म GMP लॉन्च किया है, ताकि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारी उत्सर्जन उद्योगों में डिकार्बनाइजेशन को तेज किया जा सके। यह प्लेटफॉर्म ऊर्जा गहन क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करने के लिए देशों को वैश्विक तकनीकी और वित्तीय सहायता से जोड़ता है। दिसंबर 2023 में COP28 में लॉन्च किया गया CMP नीतिगत विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश के लिए देशों में डिलीवरी पार्टनर से जोड़ता है। यह देशों को डिकार्बनाइजेशन प्रयासों का अनुकूलित करने और शून्य और निम्न उत्सर्जन औद्योगिक प्रथाओं को प्राप्त करने के लिए
संसाधनों तक पहुंचाने में मदद करता है। जीएमपी क्लाइमेट क्लब का हिस्सा है, जिसे OECD, IEA और UNIDO का समर्थन प्राप्त है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरकोव एक्सपेरिमेंट MACE टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखिए, इसमें इसका जो आंसर है हिलने लद्दाख। हिलने लद्दाख इसका जो उद्घाटन हुआ है हिलने लद्दाख में हुआ है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन हेनले लद्दाख में 4.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुआ। यह दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिक चेरकोव टेलीस्कोप है। इसमें 21 मीटर चौड़ा डिश है और एशिया में सबसे बड़ा है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है। यह उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाता है। गामा किरणें जो सुपरनोवा और ब्लैक होल जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्सर्जित होती हैं, पृथ्वी के वातावरण द्वारा अवरुद्ध होती हैं। MACE चेरकोव विकिरण का उपयोग करता है, जो गामा किरणों के वायुमंडलीय अणुओं के साथ संपर्क में आने पर उत्पन्न हल्की नीली रोशनी होती है। इन किरणों का अध्ययन करने के लिए यह एक इमेजिक एटमॉस्फेरिक चेरकोव टेलीस्कोप है, IACTE। देखिए, 9th क्वेश्चन है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था की पहल है? भारतीय सेना की पहल है। भारतीय सेना ने एकलव्य एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। इसे मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा विकसित किया गया है, जो सेना युद्ध कॉलेज द्वारा प्रायोजित किया गया है, और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्था BISAGN गांधीनगर द्वारा सूचना प्रणाली महानिर्देशालय के समर्थन में से बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म आर्मी डेटा नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है, जिसमें स्केलेबल आर्किटेक्चर जो कई प्रशिक्षण संस्थानों और व्यापक पाठ्यक्रमों के सहज एकीकरण की अनुमति देता है। यह पहल भारतीय सेना के परिवर्तन का दर्शक दृष्टिकोण और 2024 के विषय प्रौद्योगिकों के अवशोषण का वर्ष के साथ मेल खाती है। 10वां क्वेश्चन है, देखिए, हर साल गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन बनाया जाता है? इसका जो आंसर है 2 दिसंबर। गुलामी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। आधुनिक गुलामी और मानव तस्करी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके। उस दिन 1949 में तस्करी और शोषण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि के अधिक अंगीकरण का प्रतीक है। आज की गुलामी में जबरन श्रम, यौन शोषण, बाल श्रम और जबरन विवाह शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 10 में से एक बच्चा मुख्य रूप से आर्थिक शोषण के लिए काम करता है। भारत में सबसे अधिक आधुनिक गुलाम, जिनकी संख्या 11 मिलियन से अधिक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नेपच्यून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? नेपच्यून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? देखिए, नेपच्यून मिसाइल विकसित जो की गई है यूक्रेन द्वारा की गई है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और नौसेना ने रूस के रोस्तोव क्षेत्र के गोला बारूद डिपो पर हमला करने के लिए नेपच्यून मिसाइल का उपयोग किया। R-360 नेपच्यून एक यूक्रेनी निर्मित
सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे मूल रूप से एंटी शिप उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में भूमि पर हमलों के लिए अनुकूलित किया गया। यह रूसी खैप 35 मिसाइल पर आधारित है, जिसे नाटो द्वारा AS-29 कायक के रूप में जाना जाता है। ये मिसाइल मार्च 2021 में यूक्रेनी नौसेना के साथ सेवा में आई। इसका वजन 870 किलोग्राम है, लंबाई 5.05 मीटर है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। यह 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 10 से 300 मीटर की ऊंचाई पर और अंतिम चरण में 3 मीटर तक गिरती है। देखिए 12 जो क्वेश्चन है, 6G के लिए DS चेंड कम्युनिकेशन फ्रंट एंड के निर्माण ब्लॉक्स के विकास में कौन सी संगठन शामिल थी? इसका जो आंसर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेटिक्स C.DOT और IIT दिल्ली। देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट और ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT और IIT दिल्ली ने 6G के लिए DSZ कम्युनिकेशन फंड एड्स के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह विकास टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDDF के तहत ही रहा है, जो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड USOF के तहत स्थापित है, जिसे अब डिजिटल भारत निधि कहा जाता है। यह फंड दूरसंचार में अनुसंधान, डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण और निर्माण को समर्थन देता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, प्रौद्योगिकी का स्वामित्व प्रोत्साहित करना और स्वदेशी निर्माण का प्रोत्साहित करना है। TDDF का लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना है, आयात का कम करना, यह सह नवाचार को बढ़ावा और टेलीकॉम क्षेत्र में बौद्धिक संपदा निर्माण का समर्थन करना है। देखिए इसमें हाल ही में 13 क्वेश्चन है। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग किस टीम ने जीती? इसमें जो ओडिशा वॉरियर्स है, जो महिला हॉकी टीम इंडिया की जो टीम है, किस टीम ने जीती है? ओडिशा वॉरियर्स। ओडिशा वॉरियर्स ने 26 जनवरी को रांची के मारा गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोफर हॉकी स्टेडियम में उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग जीती। उन्होंने फाइनल मैच में सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराया। सुजुत स्तुजा दादासो पिसाल ने वॉरियर्स के लिए 20वें-56वें मिनट में दोनों गोल किए। सूरमा के लिए पैनी इसकप ने 28वें मिनट में गोल किया, लेकिन स्तुजा की देर से की गई स्ट्राइक ने जीत सुनिश्चित की। देखिए 14वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 में मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसमें प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 16 से 18 फरवरी को महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण बिंदु पक्षी विशेषज्ञों और श्रद्धालुओं को दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के प्रति जागरूक करना है। भारतीय स्कमर, फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन सहित 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को प्रजातियां प्रदर्शित की जाएंगी। साइबेरिया, मंगोलिया और अफगानिस्तान जैसे 10 से अधिक देशों के पक्षी गंगा यमुना के तट पर पहुंचे। विशेषज्ञ पक्षी प्रवास, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संतुलन पर चर्चा करेंगे। महोत्सव भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और वैज्ञानिक जागरूकता का मिश्रण, जो भविष्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रेरित करता है। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वरुणा नदी किस राज्य में बहती है? ये उत्तर प्रदेश में है।
बीएचयू के प्राणीविदों ने वरुणा नदी के में लगभग 1000 प्रदूषकों की पुष्टि की है। शोध में वरुणा में 580 और 80 नदी में 349 प्रदूषक पाए गए। टर्ट, एल्काई फिनास, ऑक्टाइल फिनाल्स, न्यूटाइल फिनाल्स, हेक्टाइल फिनाल्स जैसे विषैले रसायन पाए गए। वरुणा नदी गंगा की सहायक नदी है जो प्रयागराज के फूलपुर से निकलती है। यह वाराणसी के सराय मोहन के पास गंगा में मिलती है। वाराणसी का नाम वरुणा और 80 नदियों के नाम पर पड़ा है। सारनाथ गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। देखिए 16वां क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? इसका है शिक्षा मंत्रालय। देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल ने चेन्नई से काशी तमिल संगमम 3.0 के पहले दल को रवाना किया। यह 10 दिवसीय कार्यक्रम 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित होता है। इसमें छात्र, शिक्षक और लेखक शामिल होते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच ऐतिहासिक संबंधों की खोज और उत्सव बनाना है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किस समूह को प्रत्येक एक प्रकार के शेष को दर्शाता है? इसका आंसर है बलि, उद्रंड, हिरण्य। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के कर शेष इस प्रकार है। भाग, उपज का 1/6 हिस्सा, भोग, फल, दूध आदि राजा को दिया जाता था। कर अतिरिक्त शेष, बलि धार्मिक कर, उपरी कर अतिरिक्त शेष, उद्रंग स्थायी किसानों से कर, हिरण्य नगद में कर, बाद भूत वायु और जल देवताओं के लिए कर। कुछ अन्य शब्दों को अर्थ इस प्रकार: खेत कृषि योग्य भूमि, खिल बंजर भूमि, अपृहत जंगल, बस्ती बसने योग्य भूमि, गोपत सरह चारागाह। देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में तंत्रवाद का उदय हुआ? इसका जो आंसर है गुप्त काल। भारत में तंत्रवाद का उदय गुप्त काल में हुआ। ब्राह्मण समाज में जनजातीय तत्वों को सम्मिलित करने के कारण यह संभव हुआ। ब्राह्मण धर्म और जनजातीय प्रथाओं के सम्मिलित से तंत्रवाद का विकास हुआ। इसका जो आंसर देखिए 19 जो क्वेश्चन है, 12 मिहिर पेशे से क्या थे? इसका जो आंसर है प्राचीन खगोल शास्त्री थे। 12 मिहिर उज्जैन में रहने वाले भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। उन्हें प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक माना जाता है, जिन्हें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य माना जाता है। 20 क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर क्यों होती है? देखिए इसमें जो ऑप्शन है ये काफ़ी लंबे हैं, फिर मैं आपको बताते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर रेडियन दबाव डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर हो जाती है। धूल और गैस की धाराएं निकलकर धूमकेतु के चारों ओर एक विशाल, अत्यंत विरल वातावरण बनाती है, जिसे कोमा कहा जाता है। सूर्य के विकिरण दबाव और सौर पवन द्वारा कोमा पर डाले गए बल के कारण एक विशाल पूंछ बनती है जो सूर्य से दूर होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ते रहिएगा। देन आपके आने वाले क्वेश्चन पेपर में ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेंगे। देन इसमें आप तैयारी करते रहिएगा। डेली आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थोड़ा करंट नेट स्लो चल रहा है, इसके कारण ये खुल नहीं रहा।
देखिए आज नेट स्लो हो गया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, देन मैं इतना ही आज के लिए इतने ही क्वेश्चन दूंगा, देन इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। देन प्रैक्टिस के तौर पर आप डेली आपके पास करंट अफेयर आते रहेंगे। देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इतना ही चाहूँगा, देन आप नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। ओके, सो थैंक यू।